हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए आज की वीडियो में हम देखेंगे योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, योगिनी एकादशी का इतना अधिक महत्व क्यों होता है, योगिनी एकादशी की व्रत कथा का भी श्रवण करेंगे। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करना काफी शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के श्री चरणों में जगह प्राप्त होती है। यह व्रत हर वर्ष आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसको लेकर संशय है। 21 जून दिन शनिवार को यह व्रत रखा जाएगा या 22 जून दिन रविवार को यह व्रत रखा जाएगा। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून दिन शनिवार को रखा जाएगा, जो कि गृहस्थ वाले लोग 21 जून को व्रत रखेंगे और वैष्णव जन वाले लोग योगिनी एकादशी का व्रत 22 जून दिन रविवार को रखेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून को सुबह 7:18 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 22 जून को सुबह 4:27 पर होगा। इस व्रत का पारण 22 जून को दोपहर 1:47 से लेकर शाम को 4:35 पर होगा। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए और यह द्वादशी तिथि समाप्त होने का जो समय है वो 1:47 से लेकर शाम को 4:35 पर होगा। योगिनी एकादशी का इतना अधिक महत्व इसलिए है क्योंकि कहा जाता है जो भक्त योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके समस्त पाप मिट जाते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने वाले भक्तों को यमदूतों के बजाय देवदूत आकर स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत और भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के पुण्य से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के जितना पुण्य फल प्राप्त होता है और उसको जीवन धन्य हो जाता है। आइए अब योगिनी एकादशी की व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में अलकापुरी नगर में राजा कुबेर के महल में हेम नाम का एक माली रहता था। उसका काम भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाना था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के कारण वह देर से फूल लेकर राजा कुबेर के दरबार में पहुंचा। इससे क्रोधित होकर राजा कुबेर ने उसे कोढ़ रोग का श्राप दे दिया। श्राप के कारण हेममाली भटकने लगा और एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से हेम की स्थिति का कारण समझ लिया और उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। इस व्रत के प्रभाव से हेम का कोढ़ ठीक हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरह से योगिनी एकादशी का व्रत करने से हमारे समस्त पाप मिट जाते हैं। आइए अब योगिनी एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है वह भी देख लेते हैं। पहला जो शुभ मुहूर्त है वो है आपका ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:04 से लेकर 4:44 तक। फिर विजय मुहूर्त है दोपहर में 2:43 से लेकर 3:39 तक। फिर गोधूली मुहूर्त शाम के समय है 7:21 से लेकर 7:41 तक। फिर निशिता मुहूर्त है शाम का रात का 12 बजे से लेकर 12:43 तक। यह कुछ शुभ समय है जिसमें आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर लेते हैं। यदि आप इन शुभ मुहूर्त में पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एकादशी का दिन इतना बड़ा होता है कि आप जब भी आपको मौका मिले आप पूजा अर्चना विधि विधान से कर सकते हैं। योगिनी एकादशी के दिन दान पुण्य का भी महत्व होता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार जो भी चाहे आप दान कर सकते हैं। मंदिर में जाके दान कर सकते हैं, गरीब लोगों को भी कुछ दान कर सकते हैं, अन्न धन कपड़ा जो भी आप चाहें वह आप दान कर सकते हैं। कहते हैं कि इन चीज़ों का दान करने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है और साथ ही माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं।
एकादशी के दिन माँ तुलसी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन माँ तुलसी जी की पूजा अर्चना करने का भी विधान होता है। यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो तुलसी माता के पास जाके एक दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती अवश्य करनी चाहिए। इससे जीवन से सभी संकट दूर होते हैं। और जब आप व्रत का पारण करें तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि कुछ भी अन्न आप अपने मुंह में रखने से पहले एक तुलसी दल का सेवन अवश्य कर लें। तुलसी दल को कभी भी चबा चबा कर नहीं खाना चाहिए। आप मुंह में रखकर और पानी से निगल लीजिए, उसके बाद ही आप कुछ अन्न वगैरह ग्रहण करिए। और एकादशी दिन कहा जाता है कि भूल से भी तुलसी जी को जल समर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता का भी उस दिन व्रत होता है और जब हम जल समर्पित कर देते हैं तो उससे उनका व्रत खंडित हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी माता को उस दिन जल समर्पित ना करें और तुलसी माता को दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। विष्णु भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।